जघन्य अपराध उन्होंने किया है, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करके। मोदी जी तो बहुत सही हैं, मोदी जी तो हर बात सही बोलते हैं। नुपुर शर्मा के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? देखिए, नुपुर शर्मा ने जो हेट स्पीच दिया है वो बहुत ही निंदनीय है और नाकाबिले बर्दाश्त है, और देश से लेकर विदेश तक उनके इस स्टेटमेंट का विरोध हुआ है। और हम सभी ने ये मांग किया है कि नुपुर शर्मा को पे कानूनी शिकंजा कसा जाए, उन्हें सलाखों के पीछे किया जाए। लेकिन सरकार सलाखों के पीछे करने के बजाय सिर्फ 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित करती है। तो क्या सिर्फ 6 साल के लिए निष्कासित करना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं काफ़ी है। आज ये जो भी विवाद चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, ये सब नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के बाद शुरू हुआ है। आज जो भी देश की स्थिति बनी हुई है, इस सब की जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। तो मैं भारत सरकार से ये मांग करूंगी कि नुपुर शर्मा को अविलंब सलाखों के पीछे भेजा जाए। कहूंगी कि कोई भी मुसलमान हो जिसने कलमा पढ़ा है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हमारे पैगंबर के बारे में इस तरह की टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसे शब्दों को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और मैं ये मांग करती हूँ कि नुपुर शर्मा को और नवीन कुमार जिंदल को अविलंब सलाखों के पीछे भेजा जाए। कहा जा रहा है कि इस तरह टीवी डिबेट पर इस तरह की बातें पहले भी हुई हैं, जब कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, नुपुर शर्मा पर ही क्यों? देखिए, ये तो चलते आ रहा है बहुत दिनों से, हेट स्पीच का, सालों से इसे पाला पोसा जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है ना। तो ये रुकना चाहिए, इस पर विराम लगना चाहिए। नुपुर शर्मा ने सारी हदें पार कर दी। अब सारी हदें जो हैं वो नुपुर शर्मा ने पार कर दी, भारतीय जनता पार्टी ने पार कर दी, और सिर्फ नफरत 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 और द्वेष फैलाने पर ही सारी राजनीति टिकी हुई है। देश में जनवरी से लेकर अब तक का आप उठाकर देख लीजिए, कभी हिजाब का मामला आता है, कभी लाउड स्पीकर का मामला आता है, कभी अजान का मामला आता है, कभी मस्जिद का मामला आता है, कभी कुछ, और अब ये चल रहा है इस तरह के हेट स्पीचेस। तो इस तरह करके लगातार देश की जनता को बरगलाया जा रहा है। जिस तरह से इस्लामिक देश कह रहे हैं कि भारत को माफी मांगनी चाहिए, तो नुपुर शर्मा का बयान था, पूरा देश दोषी नहीं है ना? जी बिल्कुल, भारत इसके लिए माफ़ी नहीं मांगेगा, इसके लिए नुपुर शर्मा माफ़ी मांगेगी, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफ़ी मांगेगी। पूरा देश माफ़ी नहीं मांगेगा। नुपुर शर्मा और भारतीय जनता पार्टी, जो उनकी पार्टी है, वो माफ़ी मांगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे स्टेटमेंट्स को बढ़ावा दिया गया है, तब आज इस तरह के स्टेटमेंट्स भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि मैंने निष्कासित कर दिया उनको। तो निष्कासित करने से जी देखिए, ये सब तो एक ढोंग है, निष्कासित करना, फिर ले लेंगे जब मामला ठंडा होगा। तो निष्कासित करने से क्या होता है? इस तरह का जघन्य अपराध उन्होंने किया है, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करके। जघन्य अपराध उन्होंने किया है, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करके। हम भी जानते हैं कि वो FIR की क्या हकीकत है। जब जो टीवी डिबेट में पूरी डिबेट मीडिया ने क्यों नहीं दिखाई है, नुपुर शर्मा का बयान काट के दिखाया गया है, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, डिबेट पूरा हो या आधा, शब्द तो वही रहेंगे ना। जो शब्द नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, शब्द तो वही है ना। चाहे थोड़ी देखिए या पूरी देखिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? भड़का दिया गया था, उनको भड़का दिया, इसलिए ऐसे भड़का देने से क्या होता है? ये सब बोलने वाली बात है। हमारे शिव जी के बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, तो मैं बर्दाश्त से बाहर हो गई, तभी मैंने क्या। तो आप किसी और के ये पर बोल दीजिएगा। आपके अगर शिव जी पर, मैं बिल्कुल ये बात से सहमत नहीं हूं कि किसी के भी जो भी पूजनीय है उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करे, बिल्कुल गलत है। जिसने भी बोला तो आप जाकर केस करवा देती, FIR करवा देती। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि उल्टा वैसे बोलिएगा? जिस तरह से जुमे के दिन, पिछले जुमे पे कई शहरों में लगातार जो है पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, घटनाएं हुई, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पत्थरबाजी गलत है, लेकिन क्या पता कि पत्थरबाजी नमाजी ही किए हैं? ये कैसे आप कह सकते हैं कि पत्थरबाजी नमाजी ही किए होंगे? पत्थरबाजी नमाजियों के बीच में 2-4 असामाजिक तत्व के लोग भी तो घुसकर पुलिस पर पत्थर चला सकते हैं, ताकि एक कम्युनिटी बदनाम हो जाए और उन पर केस हो और उन पर FIR हो और उनके घरों पर बुलडोजर गिराया जाए। ये भी तो हो सकता है। ये कोई नई बात तो नहीं है ना। ऐसे तो होता आता है ना, हमेशा होता रहा है कि कुछ भीड़ में अगर हम किसी बात के रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, तो भीड़ में असामाजिक तत्व घुस जाएंगे और पुलिस पर पत्थर चला देंगे, और फंस जाएगी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग। जावेद जी का घर तोड़ा गया, जी बिल्कुल, और जावेद जी अक्यूज्ड थे और घर तोड़ा गया। जो घर था वो उनकी पत्नी के नाम पर था, तो वो तो घर तोड़ना, डेमोलिश करना ही बिल्कुल गलत है। और वहां के हाईकोर्ट के जजों का भी ये स्टेटमेंट आया है, पूर्व जो भी जस्टिस थे उनका भी स्टेटमेंट आया है कि ये बिल्कुल सही नहीं है, तोड़ना गलत हुआ है।
तो इस तरह बुलडोजर, मैं ये पूछती हूँ कि आशीष मिश्रा टेनी के घर पर बुलडोजर कब चलेगा, नुपुर शर्मा के घर पर बुलडोजर कब चलेगा। अगर इतनी ही तत्पर सरकार नुपुर शर्मा पर कार्रवाई करने पर होती, उनको सलाखों के पीछे किया जाता, तो आज देश का हालात ये नहीं होता, देश में लोग इतने असंतोष नहीं होते। वही तो मैं बोल रही हूँ कि नुपुर शर्मा पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको लगता है क्या कि ये बहुत ज्यादा कार्रवाई है, पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर देना? अभी तक नुपुर शर्मा पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? और वहीं पर जावेद पम को टाइम नहीं दिया जाता है, तुरंत घर को बुलडोज कर दिया जाता है, और वो घर जो उनका था ही नहीं, उनकी पत्नी का था। वहाँ पे प्रशासन बोल रहा है 1 महीना पहले से नहीं, लेकिन नोटिस, कोई भी नोटिस इनको नहीं मिला था, कोई भी नोटिस नहीं मिला था। किस बात की नोटिस थी? और पुलिस तो ये भी बता रही ना वहाँ से असला वगैरह बरामद हुए। अच्छा, जब घर खाली करवाया जा रहा है ऑन कैमरा तो कुछ सामान नहीं मिलता है, ठीक है। घर डेमोलिश करने के बाद जब सब हट जाते हैं, उसके बाद से पुलिस को सब असला भी मिल जाता है। वो तो पुलिस के हाथ में, कानून के हाथ में, कुछ भी बना दे, केस कुछ भी दर्ज हो सकता है। जो बरसों से नहीं हुआ है आजादी के बाद से, वो नुपुर शर्मा के एक स्पीच ने सब कर दिया है ना, भारत का सर झुका दिया। जो आज तक इस्लामिक देशों से भारत का संबंध बहुत अच्छा रहा है, नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट की वजह से वो संबंध बिगड़ गया। आज हमारे भारत का प्रोडक्ट्स को वहां पे बैन किया जा रहा है, और ये भी खबरें आ रही हैं कि नौकरी में जो युवा है उन्हें भी वापस किया जाएगा। एक तो सरकार यहाँ पर युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है, देश में युवा बेरोजगार है, और दूसरा आपके हेट स्पीच की वजह से जो युवा बाहर में रोजगार जिन्हें मिल रहा था और जो कमा रहे थे वो भी वापस आ जाएंगे। तो ये दोहरी मार है देश को। एक तरफ डंका बज रहा था, एक तरफ ये हो गया। जी, ये नुपुर शर्मा इन सभी बातों के लिए जिम्मेदार हैं कि कहाँ मोदी जी का डंका बजता था विदेशों में, और कहाँ उनके स्टेटमेंट से सभी नाराज हो गए हैं। मैडम, जो हमारे जो इंटरनेट मामले में दूसरे देश हमारे को देखिए, ये बात पैगंबर मोहम्मद साहब की है, और ये सारे इस्लाम के अनुयायियों से रिलेटेड है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। पैगंबर मोहम्मद साहब जहां भी इस्लाम मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, वो सबके पैगंबर हैं, सिर्फ भारतीय मुसलमानों के पैगंबर नहीं है। ये तो आप सरकार से पूछ सकते हैं कि सरकार कहाँ है। उस समय तो देश में कांग्रेस की सरकार थी, और अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उन्होंने नोटबंदी भी कर दिया है। और विवेक अग्निहोत्री ने जैसा कि कश्मीर फाइल्स मूवी भी बनाई, तो अब कश्मीरियों पे क्यों अत्याचार हो रहा है? और कहाँ गए विवेक अग्निहोत्री, कहाँ गए अनुपम खेर, कहाँ गए भारतीय जनता पार्टी के पूरे सो कॉल्ड दिग्गज लीडर? उन्होंने कश्मीरियों के लिए, हमारे कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कर रहे हैं? क्यों कश्मीरी पंडितों को फिर सहना पड़ रहा है वो सब? हमारी पूरी संवेदना कश्मीरी पंडितों के साथ है। पहले तो कहते थे हम भी चौकीदार, अब तो कोई नहीं दिखाई। अब तो चौकीदार से पूछिए ना, जो लाल लाल आंखें से सब डर रहा था, चौकीदार की चौकीदारी कहाँ गई? चौकीदार जी के होते हुए किस तरह कश्मीरी पंडितों पे फिर जुल्म होना शुरू हो गया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, ये सारे मुद्दे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए हैं। जी, मोदी जी तो बहुत सही हैं, मोदी जी तो हर बात सही बोलते हैं, मोदी जी का बहुत मान सम्मान भी था, लेकिन पार्टी के जो लोग हैं वो मोदी जी के मान सम्मान को कम कर रहे हैं। तो मैं मोदी जी से ये अपील करूंगी, अनुरोध करूंगी कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, अपने पार्टी के नेताओं पर अंकुश रखिए, उनके शब्दों पर अंकुश रखिए। उनको विदेशों में कोई नहीं जानता है, विदेशों में डंका हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बजता है, मोदी जी का मान सम्मान है। जो अगर उनके मंत्री, उनके प्रवक्ता इस तरह का स्टेटमेंट देंगे तो इससे मोदी जी की बेइज्जती होगी, मोदी जी को जवाब देना होगा, ना कि उन प्रवक्ताओं पर। इसलिए मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि अपने प्रवक्ताओं पर और अपने नेताओं पर अंकुश लगा कर रखी। लेकिन ये मीडिया है, ये सरकार में बैठे लोग हैं जो लगातार बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं वही बोल रही थी, 2-4 लोग अपने भीड़ में भेजकर पत्थर चलवा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सत्ता में बैठे लोगों के लिए। ये सब ये भी बोलना चाह रही हूँ कि बिहार में भी प्रदर्शन हुआ है, बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है वो नुपुर शर्मा के फेवर में, वहां पर तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।